मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में रौनक। निफ्टी करीब 125 पॉइंट की तेजी के साथ 23,300 के करीब। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप्स में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी। रियल्टी और सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी का माहौल। करीब 2% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही फार्मा कंपनी में भी अच्छी बाइंग। 9% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना लॉरस लैब। वहीं आईटी शेयरों में दिख रहा है दबाव। नतीजों के बाद टाटा मोटर्स और वोल्टास में भारी गिरावट। बने एक्सीडेंट ऑफ द डे। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद 6% से ज्यादा फिसला टाटा मोटर्स। वोल्टास 12% से ज्यादा टूटा। बाजार के फोकस में आज वर्लपूल और हिताची का शेयर। पेरेंट कंपनी की हिस्सा बेचने की खबरों से वर्लपूल में 20% का लोअर सर्किट। 2025 तक हिस्सेदारी 51% से कम कर 20% तक करने की योजना। Q3 में जोरदार नतीजों से हिताची 20% के अपर सर्किट पर। आगे की कमेंट्री भी मजबूत। नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन। L&T, टाटा कंज्यूमर, BEL समेत निफ्टी की 6 कंपनियां पेश करेंगी अपने नंबर्स। 28% बढ़ सकता है L&T का मुनाफा। फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन। वहीं डाबर बायोकॉन समेत वायदा की 15 कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स पर और बढ़ाई सख्ती। एजुकेटर्स का मुखौटा लगाकर नहीं कर सकेंगे काम। कहा ब्रोकर्स और दूसरे MIs शेयर रेकमेंड करने वाले या रिटर्न का दावा करने वालों से नहीं कर सकेंगे कोई करार। 8 से 10 महीने में भारत का होगा अपना AI मॉडल। आज IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। सरकार ने शॉर्टलिस्ट की करीब 10 कंपनियां। डीपसीक, ChatGPT, जेमिनी को देगा टक्कर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे, जिनसे हम लेंगे स्ट्रैटेजीज। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का हाल। आपकी स्क्रीन पर एक रिकवरी वाला सेशन बढ़त देखने को मिल रही है। कल की तेजी आज भी कंटिन्यू होते हुए हरे निशान में कारोबार आपको ज्यादा सेक्टर इंडाइसेस में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो निफ्टी दायरे में कारोबार कर रहा है। 0.5% के आसपास की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है निफ्टी में। लेकिन एक रेंज बाउंड ट्रेड सुबह की रिकवरी के बाद देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहाँ भी लैकलस्टर मूव्स ही हैं आज के सेशन में। कोई बहुत डिसाइसिव एक्शन नहीं है। दायरे में ही ट्रेडिंग निफ्टी बैंक में भी होते हुए दिखाई दे रही है और ये भी 1/4% के आसपास की बढ़त लेकर कर रहा है कारोबार। तेजी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप्स में रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप्स अपनी हालांकि बढ़त गंवाकर अब सिर्फ 1/4% ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल कैप्स में भी 0.5% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। सेक्टोरल इंडाइसेस देखेंगे तो ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है रियल्टी इंडेक्स में। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज 2% ऊपर। हालांकि डेज हाई से ये भी थोड़ा सा हल्का हुआ है। और ये रही मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर, जो कि पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 1705 स्टॉक्स जो बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। रियल्टी के अलावा एनर्जी, फार्मा में भी बढ़त है। 1% से लेकर 1.5% की तेज़ी के साथ ये इंडेक्स भी कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे वो सेक्टर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें निफ्टी IT तो है ही। अब निफ्टी PSU बैंक भी अपनी बढ़त को गवाकर फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बाइस पर कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इस समय ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग के मौके का इस पर करते हैं बातचीत। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय आपकी। जी, निफ्टी मुझे लगता है कि रेंज बना के रखिए। जैसे आपने कहा कि निफ्टी 23,200 और 23,300 का एक रेंज बना के रखी। अगर 23,300 के ऊपर आता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। बट जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक एक सेलिंग प्रेशर रहेगा हायर एंड में। और नीचे सपोर्ट 23,200 वो टूटने के बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन टुवर्ड्स 23,000 तक आ सकता है। तो ओवरऑल एक डाइसी सिचुएशन है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की तरफ ही डायरेक्शनल मूव आएगा। और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,500 के बाद एक सिग्निफिकेंट अपमूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे रूपक आपकी? स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मेरा एक तो रहेगा KEC। स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद सिग्निफिकेंट अपसाइड की एक मोमेंटम बनाया है। तो अपसाइड में ये स्टॉक 900 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 800 पे। दूसरी कॉल रहेगी मेरा RVNL। स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करे आज का दिन। तो अपसाइड में ये 470 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 424 पर। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स जो बताए गए हैं आपको।
रूपक की तरफ से और RVNL 441 पर कारोबार करते हुए। तो यहाँ पर 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। रूपक की कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इनफैक्ट आज के सेशन में, जहां पर एक अच्छा एक्शन, अच्छी वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है। अगर हम PSU बास्केट को देखेंगे तो PSU बैंक में तो हालांकि उतना एक्शन नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें जो कि आज मोमेंटम में है तो PSUs में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अगर हम ऑटोज को देखेंगे तो टाटा मोटर्स नंबर्स के बाद स्लाइड हुआ है, लेकिन एक स्टॉक पर राय लेते हैं ऑटो पैक से ही, वो है हीरो मोटर। इनफैक्ट हीरो मोटर, बजाज मोटर, ऑटो दोनों ही मजबूत है, 2% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। बात देखिए, हीरो मोटर कॉर्प डे हाई पर आ चुका है, इस समय 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। रूपक, क्या राय रहेगी इन लेवल से? हीरो मोटर यहाँ से मुझे लगता है कि 43,500 तक 43,350 तक जा सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट का एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 4090 का। और बजाज ऑटो पर क्या राय रहेगी? जी, बजाज ऑटो इसमें भी सिमिलर ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, बट नियर टर्म सपोर्ट है एकदम 8950 का रेजिस्टेंस है, सॉरी 8950 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है बजाज ऑटो में, और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 8720 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए। अच्छा, एक लॉरस लैब पर राय लेंगे जहां पर हमने गिरावट भी काफ़ी देखी है पिछले कुछ सेशंस में ही। आज रिकवरी देखने को मिल रही है, तेजी की पोजीशंस भी बनती हुई दिखाई दी हैं। लॉरस लैब्स पर क्या राय रहेगी आपकी रूपक? जी, लॉरस लैब एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और रेंज का अपर बैंड होगा 620 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 750 तक जा सकता है। बट अगर नीचे 570 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो करेक्शन में आ जाएगा स्टॉक। ओके, तो ये लॉरस लैब की राय है। अभी तो 9% ऊपर कर रहा है ये ट्रेड आज के सेशन में। अच्छा, PSUs की हम बात कर रहे थे, एक बार PFC और RAC लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तो 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है इस समय, और 415 416 के आसपास ट्रेड कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। RAC उतना एक्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ भी 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। PFC में जिसने भी तेजी की पोजीशंस इनिशिएट की हुई हो, क्या सजेशन रहेगा, क्या करें इन स्तरों पर? जी, PFC होल्ड करना चाहिए। डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है डेली चार्ट पे। RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो अपसाइड में ये 445 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। 445 के ऊपर फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 404 पे। 404 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, स्टॉक पर रखें नज़र। फिलहाल तो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है 415 416। हालांकि अगर आप PSU स्पेस देखेंगे तो एनर्जी पैक के जो स्टॉक्स है वहां पर मोमेंटम अच्छा है। गेल देखिए, IOC देखिए, तेज़ी के साथ ही यहाँ पर कारोबार आज के सेशन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ PSU स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम में है आज के सेशन में। एक दो ट्रेड्स और लेकर आते हैं और उन पर राय ले लेते हैं, क्या रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखते हैं कौन से वो सेलेक्ट स्टॉक्स है जो कि मोमेंटम में है। इनफैक्ट अगर ऑटोज़ की बात करेंगे तो ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। PSUs में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। रेलवे स्टॉक्स एक्शन में बने हुए हैं आज के सेशन में। बजट के आसपास वैसे भी ये वो थीम है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। IT अगर आप देखेंगे, इंडेक्स भले ही ना चल रहा हो, लेकिन मिड कैप IT स्टॉक्स में मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। KPIT टेक ये एक एक्शन में है, आज के सेशन में तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में भी। एक बार लेकर आते हैं इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स और दिखाते हैं आपको। SRF केमिकल स्टॉक्स में बाइंग है। SRF दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय रहेगी रूपक? जी, SRF ने एक तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में। अपसाइड में 2870 2900 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 2720 का। ओके, चलिए, तो ये राय रही है SRF पर 2774 पर ट्रेड करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताते हैं। दरअसल 8 से 10 महीने में भारत का अपना AI मॉडल उपलब्ध होगा। आज IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। इसके लिए करीब 10 कंपनियां सरकार ने शॉर्टलिस्ट भी कर दी हैं। क्या है डिटेल्स, बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, बताइए।
दीपाली, हाल में ही चीन ने अपना एआई मॉडल डीप सीक को लॉन्च किया है। उसके बाद भारत भी इसके ऊपर अपनी काफी तेजी से तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत इसके अंदर जीपीयूज की होती है। भारत ने इसके लिए पहले से ही टेंडर निकाले हुए थे और आवेदन आ गए हैं। करीबन 10 कंपनियां इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। उन्होंने करीबन 18,000 से ज्यादा चिप्स भारत को ऑफर की है कि आप इसके जरिए अपना एलएलएम मॉडल ट्रेन कर सकते हो। और सरकार ने आज से ही डेवलपर्स के लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दिया। डेवलपर्स आकर के इसके ऊपर अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत के पास अपना ट्रेंड एआई मॉडल अगले 8 से 10 महीने के अंदर उपलब्ध होगा, जो कि चैट जीपीटी, डीप सीक और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो अगर अभी बताऊं कि 10 कंपनियां जो आई है इसके अंदर, उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट हुई है उसके अंदर सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म है, टाटा कम्युनिकेशंस है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज है और योटा कंपनी है। तो ये कंपनियां ने भारत को सपोर्ट दिया है कि हम ये हमारे पास जो निविडिया की चिप है वो अवेलेबल है। करीबन 18,000 चिप अवेलेबल है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। सरकार इनके ऊपर करीब 40% की सब्सिडी देगी और बाकी जितने भी डेवलपर्स होंगे इसका इस्तेमाल करके जल्दी ही भारत का एक एआई मॉडल तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो फाउंडेशन मॉडल के लिए आवेदन मंगाने शुरू। जल्द ही भारत का जो एआई मॉडल है वो तैयार होगा और इस पर अब काम शुरू हो चुका है। थैंक यू वसीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स क्विकली देखते हैं इस समय क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप्स अपनी ऊपरी स्तरों से थोड़ी बढ़त गवा चुके हैं, हालांकि अभी भी हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। लेवल्स के हिसाब से देखें तो 0.5% के आसपास की मजबूती निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन एक कमबैक करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक, जो कि अब 165-170 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक एक्शन अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय और डेज हाई पर आकर ये कर रहा है कारोबार। मिड कैप्स में भी इनफैक्ट संभले हैं लोअर लेवल से। एक बार निफ्टी भी लेकर आते हैं लोअर लेवल से। यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है। मिड कैप इंडेक्स पे 0.5% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो अब ऑलमोस्ट 0.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो नीचे जरूर आए थे मार्केट, लेकिन अब वापस थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक एक अच्छा कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहा है निफ्टी को आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर की ओर रुख करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अब ये मार्केट एजुकेटर्स का मुखौटा ओढ़कर ब्रोकर्स के साथ करार नहीं कर पाएंगे। और डिटेल्स क्या हैं समझाने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए। देखिए, जहां तक कि सेबी के अधिनियमों का सवाल है, एक अपडेटेड सर्कुलर फिर से एक बार आया है, जहां इन्फ्लुएंसर्स और जो हिसाब से एजुकेटर्स जो भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए विविध प्रकार के वीडियोस और कंटेंट बनाते हैं, उनको रिलेटेड सेबी ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, जिसके अंदर अब जो एजुकेटर्स है अपना एजुकेटर्स का मुखौटा पहन के एडवाइस या किसी प्रकार की जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है, स्टॉक टिप्स है, इसका बिजनेस या इस प्रकार की एडवाइजरी नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट मार्केट एजुकेटर्स मार्केट का लाइव प्राइस भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग सेशंस के दरमियान, क्योंकि जो 3 महीने पहले का हिस्टोरिक प्राइस है उसी तर्ज पे उनको अलाउड होगा किसी प्रकार के वीडियोस या किसी प्रकार के कंटेंट्स या किसी प्रकार का डेटा देने के लिए। ऑब्वियसली जहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर्स का सवाल है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ, तो किसी प्रकार की एडवाइजरी, किसी प्रकार का एफिलिएशन वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स या एमएलएल्स के साथ नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो, डिपॉजिटरीज हो, ब्रोकर्स हो, सब ब्रोकर्स हो, कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ वो अपनी साठगांठ या किसी प्रकार का जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ही आप अपनी सेवाएं जो हैं मार्केट इंटरमीडियरीज के थ्रू या क्लाइंट्स को डायरेक्टली दे पाएंगे। इसके अलावा अगर हम सिर्फ इन्वेस्टर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर एजुकेशन के गाब में स्टॉक टिप्स या एडवाइजरी का बिजनेस करते हैं, वो तो अलाउड ही नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर हम अनरजिस्टर्ड लोगों की बात करें तो कोई प्रकार का रेवेन्यू शेयरिंग, एफिलिएशन या मार्केटिंग करार भी मार्केट इंटरमीडियरी, स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज नहीं ले पाएंगे। तो एक बड़ा क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से, जहां इन्फ्लुएंसर्स का जो दायरा है उसको लिमिट किया गया है और वहाँ जो लिमिट है वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही खुल पाएगी और ओवरऑल जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी है उस पर यह गाज गिरने बराबर दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया आपका यतिन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या सर्कुलर में बारीकियां हैं फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए, वो तमाम बातें अभी यतिन ने समझाई। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।
अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। सेबी के होल टाइम मेंबर मिस्टर अनंत नारायण ने ओवर ट्रेडिंग के रिस्क के बारे में क्या कहा, सुनिए। Markets are all about activity and we track it every day. But SEBI, you publish so many papers which kind of show overtrading and the risks of overtrading, and also just, the chances, the probability of actually what percentage of people make money. Just pure trading, right? Sure. So just talk to our sort of audience regarding that. What is your own perspective? Are you saying the more you trade, the less you make? Absolutely, Prashant. There is plenty of research to suggest that at an individual level, precisely what you said, the more you trade, the less you tend to make. And there's a very rational explanation for this. Every trade comes with transaction costs. There's typically intermediary charges, there is taxes, there is exchange fees, and a whole bunch of things that go with every single trade. So the odds are stacked against over trading. Typically, nobody talks about those things. You just look at, you bought something at 10 rupees, I've sold it at 15 rupees, this is what I've made. But there is all these other things which you spoke about, right? That's which right. You must take into account. That's right. And there is plenty of research, both at a global level as well as at a India level, which suggests that the more you trade, the less you tend to make. For instance, we did an analysis in SEBI which looked at the activity of intraday trading. So those who took part in intraday trading, what we found is that over 70% of those people tend to lose money in those trades. In January 2023, we found that 89% of all individual traders in F&O markets tend to lose money. When we updated that research later in 2024, we found that 93% of individuals over the last 3 years have actually been losing money. आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट में। तीनों खिलाड़ियों के बीच में रिटर्न की स्थिति क्विकली लेकर आते हैं। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं अमोल 12.5% के रिटर्न्स, पवन दूसरे पायदान पर 1.5-2% के रिटर्न्स है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक अच्छे मार्जिन से पहले पायदान पर अमोल ट्रेड कर रहे हैं और इनका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लैंड कर रहा है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे ब्लू स्टार के सीएमडी वीएस अडवाणी से, और साथ ही शैलेट होटल के सीएफओ नितिन खन्ना से भी करेंगे बातचीत एक ब्रेक के बाद।